बहुत ज़्यादा वोटर लिस्टों के अंदर हमें डिस्क्रेपेंसी नज़र आ रही है। वोटर्स जो हैं उनको मूव किया गया है दूसरे इलाकों के अंदर, दूर दराज के इलाकों के अंदर। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली जगह जगह नज़र आ रही है, इस पूरे प्रोसेस में उनके फैसलों में भी नज़र आई है। लेकिन आज वोटर लिस्टों की जिस तरह तरतीब हुई, और हम ये नहीं कि हमने ये पॉइंट आउट नहीं किया, हम ये बार बार पॉइंट आउट करते रहे। मैं खुद गया हूँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास और मैंने उन्हें कहा है कि आपकी वोटर लिस्टों में 30% तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनके वोट्स जो हैं उनके ओरिजिनल एड्रेस से हटा के बिल्कुल एक गैर मुतल्लिका जगह पे शामिल कर देंगे। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा वोटर निकल रहा है और हमारा वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश है और इंशाअल्लाह ताला आज फतह होगी हमारी। इलेक्शन कमीशन अगर जानिबदार है तो आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? करवा रहे हैं आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगा रही है, आप तो सारे लोग गद्दार हो गए, आप तो अंदर चले जाएंगे। बात ये है कि हकीकी आज़ादी जो है ना वो ऐसे ही नहीं हासिल कर लेते ममालिक। हकीकी आज़ादी बड़ी नायाब चीज़ है और बड़े थोड़े गरीब ममालिक हैं इस दुनिया में जिन जो वाकई हकीकी तौर पे आज़ाद हैं। आज पाकिस्तान आज़ाद होने जा रहा है, तो ये जो आर्टिकल ये फलाने फलूने जितने भी हैं ना, इनकी हमें परवाह नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला लोगों को पता है कि मुहिब वतन कौन है और कौन नहीं है। हम साहब ये बताएं कि कुछ नून लीग के एमपी रात को मुस्ताफी हुए हैं, फिर रेलाई की हमायत का भी ऐलान किया है, तो ये क्या सिग्नल है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, नून लीग के एमपी इसलिए मुस्ताफ़ी हो रहे हैं कि यूजुअली आप नोट करें कि लोग ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत में जाते हैं और लोटे हो जाते हैं, जैसे हमारे 20 लोटे हुए कि उन्हें इशारा हुआ और वो चले गए। ये पहली मरतबा हो रहा है कि लोग हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में आ रहे हैं। उसकी वजह यह है लोगों ने, ये जो एमपीएज हैं, इन्होंने अवाम की हवा देख ली है। आप सब मीडिया वाले यहाँ पे मौजूद हैं, आपको पता है कि इस वक्त जिस शिद्दत से हवा चल रही है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी सियासी जमात की नहीं है। तो ये लोग अवामी हमायत के साथ अपना फैसला कर रहे हैं और अवाम के सेंटिमेंट को देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसमें हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। साहब, क्या ये सच है कि पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ ऐसे मुआहदे किए जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने समेत डॉलर की कीमत को बढ़ाने के जो अवामिल है वो शामिल थे? बिल्कुल गलत बात है। नून लीग तो अपनी तमाम नाकामियों का सिरा हम पे डाल देती है। हालांकि हमारे अपने टाइम पे यही आईएमएफ था, यही मुल्क था, यही निज़ाम था। ना लोड शेडिंग थी, डॉलर का रेट बेहतर था, हमारे मुल्क में महंगाई कम थी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा थी। यही आईएमएफ थी, यही मुल्क था। देखें जब ये लोग आए हैं इनसे मामलात संभाले नहीं गए। पहले तो इन्होंने सस्ते दामों खुददारी बेची पाकिस्तान की और हम पे मुसल्लत हो गए। उसके बाद इन्हें समझ ही नहीं आई थी कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मईशत के अंदर इन्होंने इनडिसाइसिवनेस, अनसर्टेनिटी फड़ा के मंडियों का सेंटिमेंट तबाह कर दिया। आईएमएफ आप देखें कि जो फरवरी की रिपोर्ट है आईएमएफ की, अगर आप वो पढ़ लें उसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। उसमें तो बल्कि ये लिखा है कि पाकिस्तान